ओके बच्चों, एक और फॉर्मूला जो बहुत निगलेक्टेड फॉर्मूला है लेकिन बहुत यूजफुल है, चाहे वो कैलकुलस से कहीं भी हो, डिफरेंशिएशन में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है। वो है कॉस ए, कॉस टू ए, कॉस टू स्क्वायर ए। आप देख सकते हो इनका जो एंगल है वो एपी में सॉरी जीपी में चल रहा है विथ कॉमन रेशियो 2। लास्ट टाइम आएगा 2 raised to power n-1 है, तो मतलब आप ए देखो, ए आया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई, कॉमन रेशियो जिनका 2 चल रहा है और ये जीपी में है और ये कुछ भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला है, नीचे 2 raised to power n लिखो और साइन ए लिखो, और ऊपर भी साइन ही आता है 2 raised to power n a। ये बहुत काम का फॉर्मूला है बच्चों, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं इस पे। देखो अब मेंस में आजकल ये फॉर्मूले पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये काफ़ी यूज़फुल है। मैं बताता हूँ, बहुत जगह लिमिट्स में भी आता है, ये हर जगह आता है। जैसे कि फॉर्मूला अप्लाई करना दिखा के मैं लिमिट्स का भी बताता हूँ कैसे। तो पहले आप इस क्वेश्चन को देख लो। जैसे जो इस क्वेश्चन में इसने क्या किया है ना मालूम, इसने थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर दिया अभी। अगर आप क्वेश्चन थोड़ा पहले कॉपी कर लेते, कॉस पाई बाय 2 स्क्वायर, कॉस पाई बाय 2 क्यूब, कॉस पाई बाय 2 raised to power 10, और लास्ट में ये देखो, क्योंकि फॉर्मूला तो कॉस में है तो ये एक्स्ट्रा एक टर्म ले लिया इसने साइन, तो ये कुछ कैंसिल वैंसिल करने काम में आने वाला दिख रहा है अपने को। ऐसे तो नहीं दिया है, आंसर आने के लिए दिया है। अब देखो यहाँ पर है ना, जब ए होता है पहले, फिर 2a होता है, तो बच्चा क्या कंफ्यूज हो जाता है कि ए है ना पाई बाय 2 स्क्वायर होगा, ये ले लेता है, तो ये गलत है, ये ए नहीं है। क्योंकि ए जो होता है सबसे छोटा होता है बेसिकली, तो सबसे छोटा ये है। तो आप अगर देखो तो ए जो है वो पाई बाय 2 raised to power 10 होगा, क्योंकि 2a क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई बाय 2 raised to power 10 विच इज पाई बाय 2 raised to power 9, तो 2 पाई बाय 2 raised to power 9 होगा। तो ये जो सेकंड लास्ट टर्म यही होगा। तो ये देखो इसमें गेम कर दिया इसने, ए अपने को थोड़ा सोचना पड़ा। तो ए पाई बाय 2 raised to power 10 है, फिर सेकंड टर्म पाई बाय 2 raised to power 9 रहेगा, और ऐसे चलते 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 लास्ट में आएगा कॉस पाई बाय 2 स्क्वायर। पहले हमने इसको उल्टा लिख दिया ताकि आप लोग को समझ में आए, और ये भाई साहब तो है ही एंड तक रहने वाले। अब इसमें ये ए है, ये ए है, और ये 2a है, और ये चलते रहे कहानी। अब इस फॉर्मूले को आप देखो अगर, तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, ए हमें मिल गया, और इसमें एक और वेरिएबल है एन। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स एन थे तो एन ही लिखा था, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने देखना पड़ेगा। तो 2 से लेके, मतलब यहाँ से उल्टा देखते, 2 से लेके 10 तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, 9। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, 9। कैसे, 2 से लेके 10 तक बच्चा क्या करता है, सर सिंपल 10 - 2 कर दो, 8 आ गया, 8 आएंगे। 8 नहीं आते, ओके। हमेशा याद रखो, अगर आप डिफरेंस ले रहे हो तो +1 करना, नंबर ऑफ टर्म्स इस तरह से आते। जैसे 1 से लेके 10 तक 9 नहीं आते, 10 - 1 कर दोगे तो 10 आते, तो 10 - 1 +1 कर देना, ठीक है। इसका ध्यान देना। फॉर्मूला लगाते हैं हम इधर, तो एज पर फॉर्मूला ऊपर आएगा साइन, ये ऊपर का फॉर्मूला, और एन हमें मिल गया इसका 9। तो साइन 2, ये फॉर्मूला देखो ऊपर, एन में 9 आया, और ये हमें मिला है पाई बाय 2 raised to power 10 अपॉन 2 raised to power n। एन अगर 9 है हमारा, साइन ए हमारा पाई बाय 2 raised to power 10, और इन सब के बाजू ये फॉर्मूला लग गया, इन सब के बाजू ये भाई साहब चलते आ रहे और वापस आएंगे, ये साइन पाई बाय 2 raised to power 10, इस तरह से फॉर्मूला लग गया। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये साइन पाई बाय 2 1 हो गया, नीचे 2 raised to power 9 है, और यहाँ साइन, अच्छा भाई इसको लिखने की जरूरत ही नहीं ना, ये तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो गया। अच्छा, तो आंसर है 1/2 raised to power 9, 1/512 होता है। तो ये इस तरह से देखो, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूले निगलेक्टेड फॉर्मूले, बच्चा इसको याद ही नहीं करता है, बोलता है यार ये बहुत गंदा फॉर्मूला, इतना कॉम्प्लिकेटेड कौन। लेकिन इस पर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं तो आपने याद कर लेना चाहिए। तो आज के लेक्चर में ये फॉर्मूला आप सोने के पहले पक्का पानी याद कर लो, और ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वापस करना, और जो दे रहा हूँ वो उसको एक और बार ट्राई करना। अब देखो इसमें कितने भी क्वेश्चन बन सकते बच्चों,
मान लो सवाल ऐसे बन गया आपका, लिमिट, और यहाँ लिख दिया cos x cos 2x अप टू ऐसे कुछ दे दिया है 2⁻n−x ऐसे दे दिया। कितना डिफिकल्ट सवाल है भाई, ये तो हल ही नहीं वाला है। तो पहले बात आपको दिमाग में आना चाहिए यार, ये फॉर्मूले पे ही है 2⁻x 2⁻n साइन, अच्छा ए अपना x था ना, मैंने लिमिट, तो ये हो गया। अभी लिमिट क्या है वो तो मैंने दिया नहीं, लेकिन ये दिखने में डेंजर दिख रहा है तो होने नहीं वाला, लेकिन ये सिंपल इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब लिमिट को कुछ माना लो n टेंस टू इन्फिनिटी ले लेते, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ऐसे क्वेश्चन बन गया है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसको n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो यहाँ साइन इन्फिनिटी आ जाएगा, ओके, और यहाँ भी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी फाइनाइट, और इस तरह से जीरो आंसर आ जा रहा है। ऐसी सिमिलर क्वेश्चन बन सकता है कि मैं ऐसा फ्रेम करूं कि साइन के अंदर है ना इन्फिनिटी, मतलब ये क्या आ रहा हो, जीरो आ रहा हो, तो मेरे को ऐसा कुछ बना सकता हूं मैं। तो क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे, आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना, ये सीख बोल रहा हूँ मैं आप। और कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपको ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल दें, तो ये आप डायरेक्टली इससे इक्वेट कर दोगे और आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे। ये जो सामने लिख रहे हो ना, ये तीन टर्म साइन 2⁻n x, ये जो है ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। आप अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे u/v, तो ये हो सकता है f(x) दे दे और बोल रहे कि f'(x) निकालो और f'(4) निकालो, f'(0) निकालो। तो आपको ये डिफरेंशिएट नहीं करना है। आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो ये डिफरेंशिएट करके इसमें रख देना। वैसे लिमिट्स में भी ऐसे ही करना है, ये अजीब सा फॉर्मूला है, तो इसको आप इधर अप्लाई कर देंगे। देखो ये क्वेश्चन को अगर मैं अच्छे से आंसर लाना चाहूँ तो ये बात समझिए ना, डिफरेंशिएशन की बात समझी। तो मैं इस क्वेश्चन पे सोच रहा था कि आंसर ला के बताओ आपको। अगर मैं माइनस इन्फिनिटी कर देता ना इधर, ये क्वेश्चन हो जाता सॉल्व, क्योंकि हो क्या जाता अभी, लिमिट n टेंस टू माइनस इन्फिनिटी कर दिया। तो जब n माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो 2⁻n जो है वो 2⁻माइनस इन्फिनिटी जाएगा, विच इज 1/2⁻इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी हो जाएगा जीरो। तो बेसिकली साइन के अंदर जो है ना वो जीरो जा रहा है और नीचे 2⁻n है, तो यहाँ पर आपको एंगल सेम रखना है। तो आप क्या करोगे, ये x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो अलग कलर में वो पहले नहीं थे और ये रह जाएगा, तो ये बच जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा। क्योंकि देखो अंदर ये भी जीरो जा रहा है, क्योंकि जब n माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो 2⁻n जो है ये जीरो की तरफ जा रहा है, तो बाजू में कुछ भी हो, जीरो इंटू एनीथिंग, ये भी जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये फॉर्मूला लग गया, तो ये 1 हो गया। तो आंसर इसका x/sin x हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि f(x) दे दे ये, तो आपका f(x) बेसिकली क्या है, x/sin x, क्योंकि फंक्शन भी लिमिट्स सॉल्व करने के बाद भी फंक्शन मिलता है कभी कभी, अच्छे सवाल बनते तो फिर आपको कुछ भी पूछ ले, f(1) f(2), कुछ भी बहुत अच्छे सवाल बन सकते हैं इस पर, ठीक है। एग्जाम्पल दिया था, मतलब मैं ये बताना चाहिए कोई भी चैप्टर में आ जाता है, इसको प्लीज़ याद रखो। और ये जब आता है ना तो बच्चा इसको डिफिकल्ट समझता है, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं होता है, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद नहीं, ये प्रॉब्लम है बस। जैसे कि देखो ये बहुत प्यारा सवाल आया हुआ है, बहुत पहले आया है, अभी बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन में, नीचे 2 क्वेश्चन देने वालों और भी क्वेश्चन होंगे, वो देख सकते हैं आप। अगर आप ये क्वेश्चन को एनालाइज करो तो पहला काम हमेशा क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाने के पहले होता है सिंप्लीफिकेशन। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर है ना पूरे जगह साइन साइन है, और फॉर्मूला जो था कॉस कॉस के लिए था, तो हमें कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि साइन के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला इतने बड़ों में नहीं है। एक है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे 60 माइनस से 60 प्लस है, तो वहाँ बैठेगा नहीं है क्वेश्चन, इसलिए ले आओ, वो पहले चेक कर लेना वहाँ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो सबसे पहले आप जोड़ी लगाओ, जोड़ी लावा, इन दोनों की जोड़ी बनाओ। देखो π/14 13π/14, अभी तुम बहुत बड़े हो गए ना, इसको दिमाग में कर लिया करो, मैं तो लिख ले रहा हूँ सेफ साइड, किसी को नहीं समझा बोल के। इनका एडिशन पाई आ रहा है, देखो ये पाई आ गया, ठीक है। तो अभी देखो इस π/14
इनकी जोड़ी एडिशन वाले जिन जिन के पाए आ रहे हैं उनको साथ में लिख दो। ये देखो ये इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तब आप फिगर आउट कर सकते हैं टाइम पे, क्योंकि अगर आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हुई तो आपके पास टाइम मिलेगा, क्योंकि आपको बहुत कम क्वेश्चन आएंगे तो आप जो करोगे लेकिन सही करके आना। उसमें मेंस हो जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा आता है ना वो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं वो कम स्कोर करते हैं, क्योंकि उनको आता बहुत ज़्यादा है, सब में गड़बड़ करते हैं, सब में सिली मिस्टेक्स करते रहते हैं। जिसको कम आता है ना कभी कभी बाजी निकाल लेता है, वो मार लेता है। तो ये देखो ये मैंने ग्रुप बनाया, इसका एडिशन भी पाया था, 11+3 14 हो गया, 5+7 14 हो गया। देखो इसमें क्या होता है हमेशा याद रखो, ये दोनों का एडिशन पाए है, तो आप क्या करोगे, पहले वाले को सेम रखोगे और दूसरे वाले को लिखोगे पाए माइनस पहले वाला, क्योंकि एडिशन पाए है। अगर पाई बाय 2 होता तो पाई बाय 2 माइनस लिखते, अगर एडिशन पाई बाय 2 होता तो वो बात याद रखना। तो ये एक ग्रुप बना, यहां पर भी ऐसे करेंगे, पहले वाले को सेम रखोगे और दूसरे वाले को लिखोगे पाए माइनस पहले वाला। वैसे ही पहले वाले को सेम रखोगे और दूसरे वाले को लिखोगे पाए माइनस पहले वाला। अब हमें पता है कि साइन पाए माइनस थीटा साइन थीटा होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन ने पाई को देखा, तो साइन पाई बाय 14 और यहाँ आ गया पाई माइनस पाई बाय 14, ये थीटा है हमारा, तो साइन पाई बाय 14 ही हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पर भी वही होगा, साइन 3 पाई बाय 14 था पहला, तो यहाँ भी वही हो रहा है साइन 3 पाई बाय 14, फिर आगे भी वही हो रहा है साइन 5 पाई बाय 14 था, आगे भी वही हो रहा है साइन 5 पाई बाय 14। इस तरह से हमारा चल रहा है। तो ये स्क्वायर हो गया सर, साइन स्क्वायर पाई बाय 14 हो गया, और ये भी स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई बाय 14, और ये भी स्क्वायर हो जाएगा 5 पाई बाय 14। इन सब का होल स्क्वायर ले लेंगे हम लोग, ठीक है। अब बच्चों पहले आप चेक कर लो यार, ये ए 60 माइनस ए में बैठ रहा है क्या, उसमें नहीं बैठ रहा है, तो हमें इन्हें कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले वाले को हम क्या लिखेंगे, कॉस, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा कॉस में कन्वर्ट करना है अगर, तो कॉस 90 माइनस थीटा लिखना पड़ता है, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज पाई बाय 14। फिर दूसरा हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 14। क्योंकि कॉस में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला भी पढ़ा है ना, कॉस इंटू कॉस ए कॉस 2 ए कॉस 2 स्क्वायर है, इसलिए हम कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये कॉस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, यहां गया लास्ट में 6 पाई बाय 14 आ जाएगा, यहां पर भी एलसीएम 14 दिख रहा है, 4 पाई बाय 14, फिर यहाँ पर 2 पाई बाय 14। तो अगर आप देखो ये सवाल अच्छा है इसलिए मैं ले रहा हूँ, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, थोड़ा लेंदी है, बताने में टाइम और जाता है। तो इसको आप देखो अगर, तो कॉस पाई बाय 14 ये सबसे छोटा एंगल है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है कॉस 2 पाई बाय 14, ये वाला 4 कैंसिल, मतलब 2 से कैंसिल हो गया, फिर ये इसको लिख देंगे कॉस 3 पाई बाय 14। अच्छा यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई, फॉर्मूला नहीं बन पाया। फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस 2a जीपी बनता है कॉस 2 स्क्वायर है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ 3 पाई बाय 14 आ गया, यह ये a अगर है तो ये 2a है, लेकिन ये 2 स्क्वायर a नहीं है, तो इसका कट करना पड़ेगा। तो बच्चों कुछ नहीं है, क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई ज़्यादा चारा नहीं है, एक ही चारा है बस। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर आपको, 1 मिनट
क्या कर रहा हूँ, ये कैंसिल हो गया, पाई बाय 7 हो गया था, ये 2 पाई बाय 7 हो गया था, ये 7 हो गए थे, क्या मिस्टेक किया बचपन। ठीक है, हाँ बहुत बच्चों को लग रहा है क्या लिखती है सर यार, है ना, सही हो, अच्छी फीलिंग है, करेक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर मी ऑल्सो। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, 3 पाई बाय 7, वही बात है, लेकिन ए आया, 2 आया, 2 स्क्वायर आना चाहिए था, 4, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, इस 3 पाई बाय 7 को लिख देता हूँ मैं पाई माइनस 3 पाई बाय 7, मतलब ऐसे कैसे लिखा, और एक माइनस साइन भी बाहर आ जाएंगे क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, इससे लिख दियो, इसको ऐसे लिख दिया तो ये माइनस को भेजना पड़ेगा। अब ये माइनस तो हटने वाला है क्योंकि होल स्क्वायर है तो माइनस तो हट जाता है, और यहाँ क्या बचेगा, कॉस पाई बाय 7, कॉस 2 पाई बाय 7, कॉस 4 हो गया विच इज 2 स्क्वायर पाई बाय 7 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अभी ए हमें मिल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट गिनती कर लो, 1 2 3, तो एज पर फॉर्मूला के बाजू में लिख देता हूँ, कुछ तो भी ऐसा था, साइन के अंदर 2 रेज टू पावर एन है, 2 रेज टू पावर एन साइन है, ये फॉर्मूला था। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 रेज टू पावर एन इज 3 साइन ए हमारा क्या है पाई बाय 7, फिर ऊपर क्या है साइन 2 रेज टू पावर 3 पाई बाय 7, तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया। अब ये 1/8, ये तो 8 हो गया, ऊपर नीचे साइन पाई बाय 7 है, यहाँ पर क्या है साइन 8 पाई बाय 7 है ना। अभी अब थोड़ा बहुत लंबा जा रहा है, मैं इतना लंबा वीडियो लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन ठीक है। अब 8 पाई बाय 7 है ना ऊपर, 2 क्यूब, तो 8 पाई बाय 7। अब क्वेश्चन है अच्छा है, हालांकि 1 मार्क के लिए आया है, देखो क्या ये लोग हद करते जेई वाले वो 90s में। तो 8 पाई बाय 7 यहाँ पर आ गया, पाई प्लस पाई बाय 7 लिख देता हूँ मैं इसको, 8 पाई बाय 7 को, और ये सब का होल स्क्वायर चल रहा है। अब वापस से साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और नीचे साइन पाई बाय 7 ही है या 8 है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे का ये जनरली कैंसिल ही होगा कि वैल्यू में आंसर आएगा तो तुक्का मार के डायरेक्ट भी कैंसिल कर देना खट खट। और होल स्क्वायर है, सिर्फ साइन का होल स्क्वायर है, बल्कि साइन का हमका टेंशन नहीं था, लेकिन ध्यान देना उसका। तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर 1/64 हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, कैसे करते हैं लोग फिल इन द ब्लैंक्स में, 2 मार्क के लाया भाई चलो खैर, बस सवाल तो लर्निंग बहुत अच्छी होगी। अभी आएगा मेंस में आता है, ऐसे ये सेम भी आ सकता है बच्चों, बहुत चांसेस है सेम क्वेश्चन उठा के डाल दे। ये देखो ये एक आया था। अब देखो ये जो सवाल है, 2 क्वेश्चन लिखे हुए ना, ये दोनों आप ट्राई करो। ये तो डायरेक्ट कॉस्ट में तो आप फॉर्मूला बिठाओ, बैठ ही रहा है वैसे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट बैठाओ, प्रैक्टिस हो जाएंगी। और ये पूरे साइन में है तो आप क्या कॉस्ट में कन्वर्ट करके फॉर्मूला बिठाओ, थोड़ा लॉजिक लगा के दिमाग। कन्वर्ट कैसे करना है, वही साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, सबको पाई बाय 2 माइनस लिख के सामने, या तो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, उल्टा जाना है जब भी जैसे हमने अभी किया। ठीक है, इन दोनों जो क्वेश्चन क्लास में कराए मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपने अलग से बुक बना दी हो, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन की। पूरे क्वेश्चन अच्छे से लिखो क्योंकि एग्जाम के 2-3 दिन पहले इसको रिवीजन करना पड़ेगा, और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं वो लिख लो, और बाकी है ना अपने बुक में सॉल्व करके रख दो, मतलब रफ बुक में एक बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि सिर्फ लिखने से नहीं आएगा और सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, और जैसे मैं ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ना, ये भी आपके काम का है, जैसे इंटीग्रेशन में यूज़ होता है, तो ये भी आप लिख दो, तो थोड़ा दिमाग में रहेगा, तो ऐसा क्लिक तो हो जाएगा टाइम पे। मेन है कि रिवीजन, बहुत पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। बच्चों को बहुत आता है लेकिन उनको याद कुछ नहीं रहता है। ओके, थैंक यू।